वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। और जो अगली क्लास हुई थी उसमें राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। इस क्लास में जो राजस्थान की लोक देवियाँ है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की लोक देवियाँ, आज मैं नए लुक में आपके सामने आया हूँ, कटिंग वटिंग बनवा। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। मंदिर कहाँ पर है, किसने बनवाया और मेला कब लगता है। मैंने इसमें मेलों की बात तो बहुत एक या दो मेलों की बात की है। बाकी हम जो मेला वाला टॉपिक आएगा, क्या मेले वाली टॉपिक आएंगे उसमें पढ़ेंगे किस देवी इस जो देवी है उसका मेला कब और कहाँ लगता है। मैंने इसमें एक या दो के बारे में ही बताया है। तो वो जब मेले पढ़ेंगे अपन उन्होंने बता देंगे इनके मेलों के बारे में, कौन सी लोक देवी का मेला कब लगता है उनके बारे में। जो लोक देवियाँ है या लोक देवता है, इनमें से सभी कंपटीशनों में पर्सन देखने को मिलते हैं। क्या इनमें से सभी कंपटीशनों में आपको एक ना एक पर्सन देखने को जरूर मिलेगा, लोक देविया हो चाहे लोक देवता, इनमें से। तो इस क्लास में लोक देविया की बात करें। लोक देविया, लोक देविया किसी समाज की कोई आराध्य देवी होती है या कुल देवी होती है, वो भी इनमें आ जाएगी। जैसे मारवाड़ के शासकों की कुल देवी ये नागनेची माता है ना। और तो बात करेंगे अपन शुरू में जमुआई माता की। क्या जमुआई माता, तो जमुआई माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जयपुर में। कहाँ स्थित है, जमुआगढ़ जयपुर में। जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। जमुआई माता की बात कर रहे हैं अपन नंबर 1। और इसका जो निर्माण, इसका जमुआई माता जी का मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, सलवर कंवर के द्वारा या सल कंवर के द्वारा। नाम इसका सलवर कंवर के द्वारा। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, सलवर कंवर के द्वारा, जो कहाँ है, जयपुर। अगली बात करते हैं अपन कछुआ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। कौन, कछुआ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। दूल्हे राय ने दूल्हे राय के समय बना था जमुराय माता का मंदिर, जो कछुआ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। कौन सी माता, जमुआई माता कछुआ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई, आपको ध्यान रखने योग्य बात है। कौन सी, कछुआ वंश की कुलदेवी कौन सी है, जमुआई माता। अगली बात करते हैं नंबर 2 पे शीला देवी। क्या, शीला देवी। तो ये जो शीला देवी इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है, आमेर जयपुर। कहाँ बना हुआ है, आमेर में। मंदिर कहाँ बना हुआ है, आमेर। शीला देवी माता का मंदिर जो आमेर का है, जयपुर। अब ये कछुआ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। ये तो थी कुल देवी, इसका नाम था जमुआई माता, जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है। और जो शीला देवी है ये कछुआ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कछुआ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और वो कौन थी, कुल देवी थी जमुआई माता, कछुआ वंश की, जो आमेर का कछुआ वंश था जयपुर। और शीला देवी जो माता है इसके मंदिर का निर्माण, क्या मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था। क्या, मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो शीला देवी माता का मंदिर जो कि आमेर में स्थित है ना। तो इनके जो मंदिर है उसका निर्माण मिर्जा राजा, क्या मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा कराया गया था। और जो प्रतिमा है वो अष्टभुजा प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा मानी जाती है शीला देवी की। 8 भुजा वाली प्रतिमा मानी जाती है, मतलब 8 आती है, 8 भुजाएं हैं। भुजाएं नहीं तो बोलते हैं ना, वो भुजा है। अब बात करेंगे अपन तीसरे नंबर पर करणी माता की। क्या, करणी माता की। तीसरे नंबर पर किसकी बात कर रहे हैं, करणी माता की। तो करणी माता आप सबको पता है करणी माता कहाँ स्थित है, देश 9 बीकानेर। क्या, दोस्त देश 9 बीकानेर।
इन्हें चुगो वाली माता भी बोला जाता है, चुगो वाली, क्योंकि यहाँ अनेक चूहे होते हैं, जो यहाँ पर एक जो परात होती है उसमें दूध पर डाल दिया जाता है और वो दूध को पीने आते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब हमें हमें उन चूहों के दर्शन हो जाए तो ऐसा माना जाता है कि करणी माता के दर्शन हो गए, उन चूहों के दर्शन होने। तो ये जो करणी माता है ये कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में। कहाँ? देशनोक बीकानेर। और इनका जो मूल नाम है, किनका मूल नाम? करणी माता का मूल नाम। तो इनके जो मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम था रिंदुबाई। क्या? रिंदुबाई नाम माना जाता है करणी माता का नाम। और इस मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर का निर्माण राव बीका के द्वारा कराया गया और बीकानेर में स्थित है। क्या? बीकानेर में स्थित है, ऐसा ही है। और करणी माता का जो मंदिर है वो राव बीका के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। अब करणी माता की इस नंबर पर करणी माता की बात कर रहे हैं। तो करणी माता जी का जो विवाह हुआ था, क्या? करणी माता का जो विवाह हुआ था वो देवपाल जी चारण के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? देवपाल जी चारण के साथ हुआ था करणी माता जी का विवाह, देवपाल जी चारण। और ये चारण समाज की कुलदेवी भी मानी जाती। कौन सी? करणी माता, जो देशनोक बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है, जो चारण समाज की कुलदेवी भी मानी जाती है। और इनके जो विवाह हुआ था करणी माता का वो देवपाल जी चारण के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? देवपाल जी चारण के साथ। किसके साथ? देवपाल जी चारण के साथ हुआ था। अगली बात करते हैं अपन आराध्य देवी। अब जो करणी माता है इनकी भी एक आराध्य देवी है। क्या? इनकी भी एक आराध्य देवी है जिनका नाम है, क्या नाम है जिनका नाम? जो आराध्य देवी हुई है किनकी? करणी माता की, उसका नाम है तेमड़राई माता। क्या? तेमड़राई माता। नाम क्या है? तेमड़राई माता। तेमड़राई माता। तो प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो करणी माता है उनकी भी आराध्य देवी कौन सी है? तो तेमड़राई देवी। बात हो गई करणी माता की, शीला देवी की और जमुआई माता की। इसमें बात करते हैं 4 नंबर पर शीतला माता की। क्या? शीतला माता की। इनका मेला शीतलाष्टमी को बढ़ता है ना। तो शीतला माता की बात करते हैं 4 नंबर पर शीतला माता। क्या? शीतला माता। जो ये शीतला माता है सीलडुंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है। इसका प्राचीन मंदिर सीलडुंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है, शीतला माता का प्राचीन मंदिर। हम बात करते हैं इनके जो पुजारी होते हैं, किनके? शीतला माता के मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया होगा, जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं जो पूजा करते हैं शीतला माता की। और इनका जो वाहन होता है, वाहन की बात करते हैं तो गदा होता है। क्या? वाहन गदा होता है शीतला माता जी। क्या होता है? गदा होता है। अब माता के नाराज होने पर चेचक रोग होता है। क्या? चेचक रोग होता है या चेचक रोग का प्रकोप होता है। जब शीतला माता नाराज हो जाती है तो चेचक रोग होता है, जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। तो शीतला माता सीलडुंगरी चाकसू जयपुर में स्थित है ना। माता के नाराज होने पर चेचक रोग का प्रकोप होता है। और इसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकमात्र देवी मानी जाती है इसकी खंडित देवी के रूप में पूजा, सॉरी मोती के रूप में पूजा की जाती है। कौन सी माता है? शीतला माता। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी देवी है, ऐसी कौन सी देवी है लोग देवा पर ऐसी कौन सी देवी है जिनकी खंडित माँ के रूप में, प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है? तो शीतला माता है। क्या? शीतला माता। अब बात करें अपन, शीतला माता हो गया, इसका उपनाम किनका? शीतला माता का उपनाम। इसका उपनाम माना जाता है माता माउड़ी। क्या? पहला तो है माता माउड़ी, दूसरा महामाई। क्या? महामाई। माता जी को बोलते हैं वैसे महामाई, ये भी वही है माता शीतला माता महामाई। तो लोग देवी पढ़ रहे हैं अपन। तो महामाई, चेचक देवी,
क्या, चेचक देवी, है ना। और बच्चों की संरक्षक, चेचक संरक्षक देवी, वो भी बोला जाता है किसे, शीतला माता को। अगली बात करते हैं अपन, क्या नंबर हो गया अपना, 5वें नंबर। क्या, 5वें नंबर को बात करते हैं अपन जीर्ण माता की। क्या, जीर्ण माता। जो जीर्ण माता है, इसका मंदिर कहाँ स्थित है, रेवासा शिखर में। मंदिर कहाँ है, रेवासा शिखर में। मंदिर का निर्माण राजा हट्टर के द्वारा कराया गया। किसके द्वारा, राजा था ये हट्टर, जिसका नाम था हट्टर। क्या, राजा का नाम था हट्टर। इनका मंदिर कहाँ स्थित है, जीर्ण माता का, रेवासा शिखर में, रेवासा गांव शिखर में। अब बात करते हैं जीर्ण माता। तो जो जीर्ण माता है, क्या जीर्ण माता है, वो चौहान वंश की, क्या, चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। क्या, चौहान वंश से पतिराज चौहान वाला, वो जो चौहान वंश है, उनकी आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी, जीर्ण माता। कहाँ स्थित है मंदिर, रेवासा शिखर में। कहाँ स्थित है, रेवासा शिखर में। हम बात करते हैं जो जीर्ण माता है रेवासा शिखर में, उन पर बकरे के सॉरी बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। क्या, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर इन जीर्ण माता के बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, जो एक रस्म होती है। क्या, एक रस्म होती है बकरे के कान चढ़ाना। तो जीर्ण माता पे बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। और ये अष्टभुजा वाली देवी मानी जाती है, ये भी अष्टभुजा वाली देवी मानी जाती है। 6-7 लोग देवी ऐसी है जो अष्टभुजा वाली है। ये जो जीर्ण माता भी अष्टभुजा वाली देवी मानी जाती है। यहाँ बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। और चौहान वंश की आराध्य देवी, कुलदेवी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी कुलदेवी तो शाकंभरी माता हो जाएगी, और जो आराध्य देवी है चौहान वंश की, वो जीर्ण माता है। राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत, क्या, राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का माना जाता है। क्या, जीर्ण माता का सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। तो हमारे लोक साहित्य पढ़ते हैं अपन राजस्थानी, उन लोक साहित्यों में सबसे लंबा जो लोकगीत है राजस्थान का लोक साहित्य में, वो जीर्ण माता का माना जाता है। किसका, जीर्ण माता का माना जाता है ना। अब मेले की बात करते हैं। मैंने बोला था ना, मेलों की चर्चा ओनली 1 या 2 मेलों की चर्चा की है, बाकी सब जब हम त्योहार पढ़ेंगे उनमें कर लेंगे मेलों की चर्चा, या जो अलग से टॉपिक लेके मैं आपको मेलों के बारे में बता दूं। कौन सा मेला कब लगता है ना, हाँ लगता है। तो मेला 2 बार लगता है, जीर्ण माता का मेला 2 बार लगता है बस। एक बार कब लगता है, चैत्र नवरात्र, जो चैत्र के नवरात्र 2 होते हैं, एक तो चैत्र के नवरात्र और एक अश्विन के नवरात्र। नवरात्र भी 2 होते हैं, अश्विन के नवरात्र में भी मेला लगता है जीर्ण माता का, और चैत्र के नवरात्र में भी मेला लगता है जीर्ण माता का। अब बात करते हैं अपन 6 नंबर पर केला देवी। क्या, केला देवी, इसकी बात करें अपन, केला देवी। तो केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है केला देवी का मंदिर, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, करौली में, और काली सिंध के नदी के तट पर स्थित है, काली सिंध की नदी के पास में स्थित है। किनका मंदिर, केला देवी का, जो करौली में स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे पर। बात करते हैं, ये यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है। कौन सी, केला देवी जो माता है, वो यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यादव वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और इसमें दूसरी बात है, ये भी अष्टभुजा प्रतिमा है। ये जो केला देवी की जो मूर्ति है, ये भी अष्टभुजा प्रतिमा है। क्या, अष्टभुजा प्रतिमा है केला देवी। और ये जो यादव वंश की कुलदेवी तो मानी जाती है। और इसी मंदिर के सामने गोरा भगत की छतरी स्थित है। जो केला देवी जी माता का मंदिर है, उनके ही सामने जो मंदिर है, मंदिर के ही सामने क्या स्थित है, बोरा भगत की छतरी स्थित है। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, बोरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है। तो करौली में तो बात हो जाएगी, कहाँ पर स्थित है, करौली में तो स्थित है। साथ में देख लो, आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बोरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है, करौली में, है ना। और कौन सी देवी के मंदिर के सामने स्थित है, तो करौली, सॉरी केला देवी मंदिर के
केला देवी माता के मंदिर के सामने स्थित है करौली में। जो मेला लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकादशी को लगता है, या 11 चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा की एकादशी को मेला लगता है केला देवी का, है ना। और लंगूरिया गीत गाया जाता है, क्या लंगूरिया गीत भी गाया जाता है। हाँ, केला देवी की याद सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है, सही लंगूरिया लोकगीत। हनुमान जी की याद में गाया जाता है शायद लंगूरिया लोकगीत, जो केला देवी में गाया जाता है मंदिर में। अगली बात करते हैं अपन ब्राह्मणी माता। क्या ब्राह्मणी माता, क्या ब्राह्मणी माता, ब्राह्मण, वो एक सॉन्ग आता है ना, सोरसन पूजवा की हमारी माता, सोरसन पूजवा की, तो वो ये इसी माता के बारे में बात की जाती है उस सॉन्ग में। सोरसन पूजवा की, क्या सोरसन पूजवा की, ब्रह्माणी माता हमारी सोरसन पूजवा की, ब्रह्माणी माता हमारी सोरसन पूजवा की। तो जो सॉन्ग के आधार पर अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो ब्रह्माणी माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है, सोरसन गांव अंता बारा में स्थित है, बारा जिला हो गया अंता में स्थित है। ब्राह्मणी माता सोरसन गांव बारा अंता बारा में स्थित है। विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ पीठ का महत्व है, और राजस्थान में पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र राजस्थान का मंदिर कौन सा, ब्राह्मणी माता का मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, सोरसन गांव अंता बारा में। विश्व का एकमात्र पीठ आधारित मंदिर है, पीठ की पूजा की जाती है पूरे राजस्थान, ब्राह्मणी माता, जो कहाँ स्थित है, अंता बारा में। बात करते हैं अपन जगत अंबिका माता, क्या जगत अंबिका माता की बात करते हैं अपन, जगत अंबिका माता। तो ये जो जगत अंबिका माता है, ये कहाँ स्थित है, जगत गांव उदयपुर में। कहाँ स्थित है इनका मंदिर, जगत गांव उदयपुर में। जगत गांव कहाँ स्थित है, उदयपुर में। तो जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है, उदयपुर में। निर्माण की बात करते हैं हम लोग, इनकी जगत अंबिका माता के मंदिर की निर्माण की बात करते हैं, और ये मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है, जगत गांव उदयपुर में स्थित है। इनके मंदिर का निर्माण कालभोज, क्या कालभोज, जिसे हम बप्पा रावल बोलते हैं, जिन्हें एकलिंग जी नाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था उदयपुर में, एकलिंग जी मंदिर का निर्माण, जो विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है। तो ये जो जगत अंबिका माता का मंदिर है, इनका निर्माण कालभोज या अपन बप्पा रावल दोनों बोल सकते हैं, उनके द्वारा जगत अंबिका माता का निर्माण करवाया गया था। और कौन सी शैली में करवाया गया था, तो पटियार महामारू शैली में करवाया गया था। कौन सी शैली में करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण, जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण महामारू शैली में। कौन सी शैली में, पटियार महामारू शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। मैंने शैलियों की चर्चा इससे पहले जो क्लासें हुई थी उनके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इनके बारे में, पटियार शैलियों के बारे में, द्रविड़ शैलियों के बारे में, नागर शैलियों के बारे में, बेसर शैली के बारे में, जो शैलियाँ हैं इनके बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ। हम अपन यहाँ ओनली यहाँ पर हम मंदिरों की ही बात करें, क्या मंदिर कहाँ पर स्थित है और आराध्य देवी कौन है और कुल देवी कौन है, बस इतनी सी बात करेंगे। बाकी जो इनके अलग अलग टॉपिक होते हैं उन पर ही, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। उन्हीं टॉपिक जब इनका टॉपिक आएगा, जब मेलों का आएगा तो मेलों की चर्चा कर लेंगे ऐसे। तो जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण कालभोज या बप्पा रावल के द्वारा महामारू शैली में करवाया गया था। अब इसके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जगत अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में स्थित है, इनके जो मंदिर है, उनका जो मंदिर है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का खजुराहो कौन से माता के मंदिर को बोला जाता है या कहा जाता है, क्या बोला जाता है या कहा जाता है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, जगत अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में स्थित है। इन्हीं के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो बोला जाता है राजस्थान में। और शक्तिपीठ भी बोलते हैं, जगत अंबिका माता के मंदिर को शक्तिपीठ भी बोला जाता है। अगली बात करते हैं अपन आई माता की, क्या 7 नंबर पे हो गई अपनी जगत अंबिका माता की। 8 नंबर पे बात करेंगे अपन आई माता की।
क्या, आई माता की। यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा। आई माता है जो, इन्हें बिलाड़ा माता भी बोला जाता है। जो आई माता है, इनका अन्य नाम बिलाड़ा माता भी है। जो गांव गांव का नाम है बिलाड़ा ही। क्या, बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है आई माता का मंदिर। और ये सिरवी समाज, क्या, सिरवी समाज की कुलदेवी मानी जाती है। क्या, सिरवी समाज की कुलदेवी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो जोत होती है, किनकी, कौन सी माता की, आई माता की, जिन्हें बिलाड़ा माता भी बोला जाता है। तो इनकी जो जोत होती है, उन जोत से केसर टपकती है। क्या, ऐसा माना जाता है जो केसर टपकती है, क्या, केसर टपकती है, वो जो जोत होती है उनसे केसर टपकती है। कौन सी माता की जोत से, आई माता। और जो इनका थान होता है उन्हें बडेर बोला जाता है। क्या, उन्हें बडेर बोला जाता है। मतलब आप बोल सकते हैं जो आई माता होती है उनके स्थान, थान को बडेर कहा जाता है। क्या, अन्य भाषा में बडेर बोला जाता है। और ये मंदिर, जो मंदिर होता है आई माता का मंदिर होता है, उन्हें हम दरगाह बोलते हैं। क्या, उन्हें हम दरगाह बोलते हैं। तो मंदिर को तो दरगाह बोलते हैं, थान को बडेर। और जो जोत होती है उनसे किसर टपकती, मैंने आपको बता दिया। और ये सिर्फ समाज की कुलदेवी मानी जाती है। और जो हमारे रामदेव जी है, क्या, लोक देवता है रामदेव जी, उनकी शिष्या मानी जाती है। क्या, उनकी शिष्या मानी जाती है। कौन, आई माता। कौन, आई माता। हम बात करते हैं अपन चामुंडा माता की। क्या, चामुंडा माता की। यदि ये भी नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनाई जरूर दे रहा होगा। चामुंडा माता, जो चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है, मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में। कहाँ स्थित है, मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है चामुंडा माता का ना। तो ये मारवाड़ के राठौर वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। क्या, मारवाड़ के राठौर वंश, जो मारवाड़ का राठौर वंश है उनकी आराध्य देवी कौन मानी जाती है, चामुंडा माता। जो जो कहाँ स्थित है, मेहनगढ़ दुर्ग जयपुर में। उनका मंदिर कहाँ स्थित है, मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में, सॉरी जयपुर में नहीं, जोधपुर, मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है ना। तो मंदिर भी दुर्ग के अंदर ही स्थित है। किसका, चामुंडा माता मंदिर। मारवाड़ के राठौर वंश की आराध्य देवी मानी जाती है चामुंडा माता। क्या, चामुंडा माता, जिनका मंदिर मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। और इनकी कुलदेवी, अब कुलदेवी की बात कर लेते हैं मारवाड़ समाज की। मारवाड़ के राठौर वंश की कुलदेवी, क्या, मारवाड़ वंश के राठौर वंश की कुलदेवी के बाद में बात करते हैं। तो कुलदेवी कौन हो जाएगी, नागनेची माता। कौन हो जाएगी, नागनेची माता हो जाएगी। इनकी मारवाड़ के राठौर वंश की कुलदेवी की बात करते हैं तो नागनेची माता। और आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन हो जाएगी, चामुंडा माता। जो कुलदेवी है मारवाड़ के राठौर वंश की, उनका जो मंदिर है, वो मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है, क्या, जो मूर्ति लगी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, मतलब काष्ठ की प्रतिमा है, जो कुलदेवी मानी जाती है नागनेची माता जी, है ना। तो ये जो चामुंडा माता का मंदिर है मेहनगढ़ दुर्ग जोधपुर में, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण कराया गया था राव जोधा के द्वारा। क्या, चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, राव जोधा के द्वारा। किसके द्वारा, राव जोधा के द्वारा। मैं चाहता हूं कि आपकी पूरी लोक देवियां एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो दो चार लोक देवियां और बची रही हुई है, मैं वो लोक देवियों को भी इसी क्लास में कंप्लीट करा दूं। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ज्यादा टाइम भी बच जाएगा अपना दो दो क्लास लेने के कारण, एक ही क्लास में पूरी हो जाए तो। और जो ये जो लोक देवियां, ये जो प्रमुख प्रमुख लोक देवियां मानी जाती है, जो आपके पेपर में इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो बच रही है उनके बारे में अपन लोग इसी क्लास में चर्चा कर लेते हैं। इसी क्लास में उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगली देवी आती है अपनी त्रिपुरी सुंदरी माता।
या ज्वाला माता की बात कर लेते हैं। नीचे ज्वाला ज्वाला माता, क्या ज्वाला माता की बात करते हैं। तो ये जो ज्वाला माता है इनका मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर। कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर में स्थित है। कौन सी माता का मंदिर? ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर में। कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर में। और इन्हें हम बोल सकते हैं खंगारोत। क्या? खंगारोत। क्या? खंगारोत समाज की कुलदेवी। क्या? खंगार समाज की कुलदेवी। क्या? खंगारोत समाज की कुलदेवी। कौन सी? ज्वाला माता, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर जयपुर में। जोबनेर कहाँ स्थित है? जयपुर में। तो ये खंगारों समाज की कुलदेवी मानी जाती है। कौन? ज्वाला माता। ज्वाला माता की बात हम बात करते हैं बडली माता। क्या? बडली माता की। बडली माता, तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है? मंदिर बडली माता चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सी माता का मंदिर की बात करें अपन? बडली माता के मंदिर की। क्या? मंदिर की मंदिर है माता जी का, वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। तो इनकी जो मान्यता है वो मान्यता इससे बोला जाता है कि दो तिवारी, क्या? दो तिवारियों के बीच में से बीमार, क्या? दो तिवारियों के बीच में से जो बीमार बच्चा होता है उसे निकालने से उसका रोग ठीक हो जाता है। क्या? रोग ठीक हो जाता है, या वो बच्चा ठीक हो जाता है। दो तिवारियों के बीच में से बीमार बच्चे को निकालने से वो ठीक हो जाता है। क्या? ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। जो बडली माता है उनका मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अब ऐसा बोला जाता है जो बडली माता है इनके वहां दो तिवारियां हैं। क्या? दो तिवारियां स्थित है। जो उन दोनों तिवारियों के बीच में से किसी बीमार बच्चे को निकाल लिया जाता है तो वो ठीक हो जाता है। वो क्या? ठीक हो जाता है अपने आप, ऐसी मान्यता है। कौन सी माता? बडली माता की। क्या? बडली माता। हम बात करते हैं अपन सुगाली माता। क्या? सुगाली माता की। सुगाली सुगाली माता, सुगाली देवी। सुगाली देवी। तो सुगाली देवी, देवियों की बात करें तो देवी। क्या? देवियों की बात करें तो देवी लगा देते हैं। सुगाली माता, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? अव्वा पाली। अव्वा कहाँ स्थित है? अव्वा पाली में। कहाँ स्थित है? अव्वा पाली में। कौन सी देवी का? सुगाली देवी या सुगाली माता का मंदिर अव्वा पाली में स्थित है। ये ठाकुर, क्या? ठाकुर कुशाल सिंह। क्या? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी। क्या? कुलदेवी किनकी? जो ठाकुर कुशाल सिंह हुए, कहाँ का है ये? इसका संबंधी कहाँ से? अव्वा पाली से। इनका? ठाकुर कुशाल सिंह 1857 की क्रांति के समय का है ये। तो सुगाली माता इन देवी का मंदिर अव्वा पाली में स्थित है और ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी मानी जाती है। कौन? सुगाली
माता। कौन? सुगाली माता की बात करें। किसकी? सुगाली माता की, है ना। सुगाली माता की बात हो गई, बडली माता की बात हो गई, ज्वाला माता की बात हो गई। अब अगली बात करते हैं अपन दधिमती माता। क्या? दधिमती माता। नाम क्या है? दधिमती माता। दधिमती देवी या माता बोल, माता। मंदिर कहाँ स्थित है इनका? गोटमंगलोर, नागौर। मंदिर कहाँ स्थित है? गोट मांगलोद बोलते हैं, मांगलोद, जो कि कहाँ स्थित है? गोट मांगलोद, नागौर से कहाँ स्थित है? नागौर। दधी माता देवी क्या या माता, जिनका मंदिर कहाँ स्थित है? गोट मांगलोद, नागौर में। और ये दधीची, क्या? दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है, ब्राह्मणों की कुलदेवी। क्या? कुलदेवी। और इसका जो मंदिर स्थित है, क्या? जो दधी माता जी का मंदिर है, जो गोटमंगलोद नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोटमंगलोद नागौर में स्थित है, जिसका मंदिर मां मारुशैली में बना हुआ है। क्या? मंदिर मां मारुशैली में बना हुआ है और दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। कौन? दधिमती माता। कौन? दधिमती माता। मंदिर, मंदिर महामारू। क्या? महामारू शैली में निर्मित। क्या? महामारू शैली में निर्मित है। किनका मंदिर? दधी माता का मंदिर महामारू शैली में निर्मित माना जाता है। तो दधी माता देवी या माता जो भी है उसके बारे में चर्चा हो गई। हम अब बात करेंगे जो अपनी माता है, कौन सी? सुगाली माता हो गई। हम बात करते हैं अगली माता, जो हमारी माता मानी जाती है वो है त्रिपुरी, त्रिपुरी सुंदरी। क्या? त्रिपुरी सुंदरी माता, त्रिपुरी सुंदरी माता, त्रिपुरी सुंदरी, या इसे बोलते हैं अपन तुरतई माता। क्या? तु तुरतई। क्या? तुरतई, तुरतई माता। मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बाड़ में। मंदिर तलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ स्थित है मंदिर? तलवाड़ा बाड़मेर में। किनका? त्रिपुरी सुंदरी माता या तुरताई माता। क्या? तुरतई माता। सॉरी, तलवाड़ा बांसवाड़ा हो, शायद बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। तुरतई माता या त्रिपुरी सुंदरी माता की बात करते हैं तो मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बाड़मेर। और ये पांचाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है। क्या? पांचाल समाज। क्या? पांचाल समाज की कुल देवी। क्या? जो पांचाल समाज होती है उनकी कुल देवी मानी जाती है। कौन? त्रिपुरी सुंदरी माता या तुरतई, तुराताई माता या तुरतई माता, कुछ बोल। मंदिर कहाँ स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। क्या? तलवाड़ा तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। अब बात करते हैं पांचाल समाज की, है ना। इसकी जो अष्टभुजा वाली प्रतिमा, ये भी अष्टभुजा वाली देवी बोलते हैं, अष्टभुजा वाली देवी।
क्या अष्टभुजा वाली देवी मानी जाती है। और तिरुपति माता या तिरुपति सुंदरी माता या तुरतई माता, जिन्हें अष्टभुजा वाली देवी भी बोला जाता है। अब अगली बात कर लेते हैं। अगली माता एक और बची हुई है, आहुरी माता। आहुरी माता मंदिर कहाँ स्थित है? निकुंभ, चित्तौड़गढ़। निकुंभ, 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 निकुंभ गांव, चित्तौड़गढ़। क्या? निकुंभ गांव, चित्तौड़गढ़ में आहुरी माता का मंदिर स्थित है। और इस माता के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लकवे का, क्या? लकवे, लकवे का इलाज किया जाता है। क्या? लकवे का इलाज किया जाता है। कौन सी माता? आहुरी माता, जिसका मंदिर कहाँ स्थित है? निकुंभ, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ लकवे का इलाज किया जाता है। हम ये हुई अपनी सारी देवियां या माता देवियों के बारे में चर्चा। और इसकी अगली क्लास में देवताओं के बारे में चर्चा हो गई और इस क्लास में देवियों के बारे में चर्चा हो गई। जितनी भी प्रमुख प्रमुख लोक देवियां थी उनके बारे में, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां थी ये पूरी, ये जितनी भी पूरी क्लास में पढ़ाई गई आपको वो पूरी राजस्थान की लोक देवियां थी। तो ये हुई अपनी लोक देवियों के बारे में, है ना। लोक देवियां पूरी कंप्लीट हुई। मैंने आपसे छोटे छोटे शब्दों में लिखा है जो आपको ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो एक बार यहाँ से रिपीट कर देता हूँ मैं। जीण माता कहाँ स्थित? मंदिर देवासा शिखर में। निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ के द्वारा। और जो चौहान वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। और चौहान वंश की कुल देवी कौन मानी जाती है? चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता मानी जाती है, जो सामर जयपुर में स्थित है मंदिर। और राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लोकगीत माना जाता है जीण माता का, जीण माता। और बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, ऐसी परंपरा मानी जाती है और ऐसी मान्यता कहा जाता है। और ये अष्टभुजा वाली देवी मानी जाती है। क्या? ये भी अष्टभुजा वाली देवी। और मेरा चैत्र नवरात्र और अश्विनी नवरात्र दोनों दो प्रकार के नवरात्र होते हैं। उन दोनों नवरात्राओं में जिन माता का मंदिर का निर्माण ऐश्वरी मेला भरता है। अगली बात है कैला देवी, कलौली में स्थित है, कालीसन नदी के किनारे, यादव वंश की कुलदेवी, अष्टभुजा प्रतिमा। और इसी मंदिर के सामने गोरा बगल जी की छत भी स्थित है। और मेला भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 11 सप्ताह काल को लगता है और लंगोटे गीत गाया जाता है। कैला देवी ब्राह्मणी माता, सोरसन पूजा की मारी ब्राह्मणी माता। तो सोरसन गांव अंता 12 में स्थित है। कौन सी माता? सोरसन माता की बात, ब्राह्मणी माता। इसको एकमात्र जो पीठ का महत्व है, मतलब पीठ की पूजा की जाती है। और जो खंडित प्रतिमा के बारे में, शीला माता के बारे में, सिल्लोगी जयपुर में। और जो पीठ के एकमात्र पीठ राजवंश का महत्व है ब्राह्मणी माता। और जगदम्बिका माता महामारी शैली में निर्मित है। वो मंदिर का निर्माण परावलिया कालभोज के द्वारा कराया गया, जो कि उदयपुर में स्थित। बात करते हैं इसके मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं और शक्तिपीठ भी कहा जाता है। और आई माता की बात करें तो बिलाड़ा गांव जोधपुर में स्थित है। इसकी जो ज्योति होती है, क्या उससे केसर टपकता है, ऐसा माना जाता है। और मंदिर को दरगाह बोला जाता है। और इसके जो स्थान होते हैं या जो स्थान आप बोल सकते हैं स्थान, उसे बडेर बोला जाता है। और ये सिरवी समाज की कुल देवी मानी जाती थी। कौन सी? सिरवी समाज। कौन सी माता? आई माता या बिलाड़ा माता जोधपुर। और ये भगवान सोई रामदेव, हमारे लोक देवता रामदेव जी, तो उनकी शिष्या भी रह चुकी है। कौन? आई माता। मैंने ये बात आपको जब देवियां पढ़ाई उसमें नहीं बताई, तो आपको यहाँ पर आपको मैंने बता दी। तो ये बात हुई अपनी लोक देवी की। अब अगली क्लास, क्या अगली क्लास में अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, आजकल के जो आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला नहीं है वैसे दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक दिन कंपटीशन अपने बीच में बढ़ता जा रहा है। मैं भी एक आपकी तरह ही हूँ। मैं भी एक आप साधारण इंसान, तो कंपटीशन सभी देते हैं। क्या? मुझे सभी देते हैं। तो कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे 2-3 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ। क्या? यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ।
तो उनमें कई ऐसे विद्यार्थी भी थे जो संपन्न परिवार से थे। क्या उनमें यूपीएससी के रिजल्ट में जो नाम आपके सामने आए, उनमें से कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जो कई संपन्न परिवार से थे, और कई विद्यार्थी ऐसे थे जो बहुत ही गरीब परिवार से, क्या बहुत ही गरीब परिवार से थे। एक के बारे में मैंने सुना, नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसा बोल रहे थे कि उसका जो घर है ना, उससे गैस भराने के पैसे थे, ऐसा बोल रहा था वो जो इंटरव्यू लिया था उसमें, कि वो सब्जी रोटी भी बेचा, कभी कभी मांग कर खाता था, मतलब तेल वगैरह जो भी नहीं होता था, उनके पास पैसे नहीं होते थे कभी आइटम पर। तो ऐसा एक व्यक्ति भी है जिसने हमने बहुत अधिक संघर्ष किया और सफलता हासिल की। आज वो इस पद पर माना जाता है, ये इसके पद पर है। उन्होंने इतनी सफलता के बाद ये तो संघर्ष व्यक्ति को जीवन भर करना पड़ता है। क्या जब तक वो सफल नहीं होता तब तक उसे पढ़ाई पर संघर्ष करता ही रहना चाहिए। व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। क्या व्यक्ति को एक बार असफल हो जाए, दूसरी बार असफल हो जाए, तीसरी बार, जब तक वो चाहे, उसका मन चाहे, वो उसको कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कभी ना कभी एक दिन सफल जरूर होता है। क्या सफल जरूर होता है। तो अपन लोगों को भी हार नहीं माननी है और लगातार प्रयास जारी रखना है। तो अगले टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर चर्चा करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना तो जरूर ना भूलें, है ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और शॉर्ट वीडियो भी ला सकूं। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में जल्दी। राम राम।